Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to English Literature class. Today we will start our chapter number 12, the post office. In this chapter, we already have read about the Amal and his uncle talk and the physician talk. Now we will start. Amal, no, I won't, but uncle, you will let me be in this room by the roadside. तो अमल ने कहा, नो अंकल, मैं नहीं चाहता, बट आप मुझे इसी रूम में रहने दो जो कि रोड साइड पे है. माधव एक्सिस्ट, डेरीमैन एंटर्स. तो माधव ने क्या किया, एग्जिट कर दिया और डेरीमैन एंटर हो गया. डेरीमैन, कर्ड्स कर्ड्स गुड नाइस कर्ड्स. तो उसने बोला कर्ड कर्ड गुड नाइस कर्ड, अच्छे वाला कर्ड. अमल, कर्ड सेलर, आई से कर्ड सेलर. तो उसने बोला कर्ड सेलर हो आप, मतलब जो कि कर्ड सेल करते हो. डेरीमैन, व्हाई डू यू कॉल मी, विल यू बाय सम कर्ड. तो उसने बोला कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है, क्या तुम कुछ कर्ड बाय करना चाहते हो. अमल, हाउ कैन आई बाय, आई हैव नो मनी. तो उसने कहा मैं कैसे बाय कर सकता हूँ, मेरे पास मनी नहीं है. डेरीमैन, बट अ बॉय, व्हाई कॉल आउट देन, ओह व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो उसने कहा कैसे लड़की हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया. अमल, आई वुड गो विद यू इफ़ आई कुड. तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ अगर मैं जा सकता हूँ. डेरीमैन, विद मी, मेरे साथ. अमर, येस, आई सीम टू फील होम सिक व्हेन आई हेयर यू कॉल फ्रॉम फॉर डाउन द रोड. तो मैं यहाँ पे होम सिक फील कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको रोड पे देखा तो आवाज़ दे दी. डेरीमैन, वट एवर आर यू डूइंग हेयर माई चाइल्ड. डेरीमैन ने कहा कि तुम यहाँ पे हो मेरे बच्चे. अमल, द डॉक्टर सेज आई एम नॉट टू बी आउट सो आई सिट हेयर ऑल डे लॉन्ग. तो उसने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, इस वजह से मैं सारा दिन यहीं पे रहता हूँ. डेरीमैन, माई पुअर चाइल्ड, वट एवर हैज़ हैपन टू यू. उसने कहा उसने बोला कि माई पुअर चाइल्ड, कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है. आई कैंट टेल. तो उसने कहा मैं नहीं बता सकता. यू सी आई एम नॉट लर्न सो आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर विद मी. से डेरीमैन, वेयर डू यू कम फ्रॉम. तो उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है. ऐसा उसने डेरीमैन को बोला कि आप कहाँ से आते हो. डेरीमैन, फ्रॉम अवर विलेज. तो उसने कहा मैं अपने विलेज से आता हूँ, गांव से आता हूँ. अमल, योर विलेज, इज़ इट वेरी फार. तो उसने कहा कि वो बहुत दूर है. तो डेरीमैन, अवर विलेज लाई ऑन द रिवर शमाली एट द फुट ऑफ द पंचमुरा हिल्स. तो उसने कहा कि जो हमारा विलेज है वो रिवर शिमाली के पास है, वहाँ से पैदल का रास्ता है पुंचमुरा हिल तक. अमल, पुंचमुरा हिल्स शमाली रिवर, आई वंडर. तो उसने उस शॉक्स में थोड़ा हैरान होकर पूछा, आई मे हैव सीन योर विलेज, आई कैन थिंक व्हेन. तो उसने कहा मैं तुम्हारा विलेज देखना चाहता हूँ पर मैं सोच नहीं सकता कि कब देखूँगा. डेरीमैन, हैव यू सीन इट वेन टू द फुट ऑफ दोज हिल्स. तो उसने कहा कि तुमने कभी देखा है, तुम वहाँ पे हिल्स पे फुट पे गए हो. अमल, नेवर, बट आई सीम टू रिमेंबर हैविंग सीन इट. तो उसने कहा कभी नहीं, बट मैं जाना चाहता हूँ. अब योर विलेज इज़ अंडर सम वेरी ओल्ड बिग ट्रीज जस्ट बाय द साइड ऑफ द रेड रोड, इजंट दैट सो. तो उसने कहा मुझे पता है बट मैंने देखा नहीं है. वो कहाँ पे, एक छोटा सा विलेज है, बिग ट्रीज़ के नीचे है, वेरी ओल्ड ट्री है जो वहाँ पे रेड रोड की साइड पे है. इजंट दैट सो. उसने कहा कि वो ही है वो. डेरीमैन, दैट्स राइट चाइल्ड. तो उसने बोला यस बच्चे. अमल, एंड ऑन द स्लॉप ऑफ द हिल कैटल ग्रेजिंग. तो जो तुम्हारी कैटल हैं वो हिल से स्लॉप नहीं होती हैं. डेरीमैन, हाउ वंडर, आर नॉट देयर कैटल ग्रेजिंग इन अवर विलेज. इन डिडर देयर आर. तो उसने कहा
हाउ वंडरफुल, कितना अच्छा है होता कि हमारी कैटल ग्रेजिंग करके वह विलेज में जाती। अमल, एंड योर वुमेन विद रेड साड़ीज फिल देयर पिक्चर्स फ्रॉम द रिवर एंड कैरी देम ऑन देयर हेड। तो उसने कहा कि जो तुम्हारे वुमेन्स हैं वो रेड साड़ीज़ पहनती हैं, पिक्चर्स भी करती हैं, तो वो रिवर में कैसे उनको लेके जाती हैं डायमंड। गुड, दैट्स राइट। तो उसने कहा अच्छा है। वुमेन फ्रॉम आवर डैडी विलेज डू कम एंड ड्रॉ देयर वाटर फ्रॉम द रिवर, बट देन it isn't everyone who has a red saree to put on, but my dear child, surely you must have been there for a walk sometime। तो उसने कहा गुड, ऐसा ही है, बट जो वुमेन है वो विलेज की जो वुमेन है उसने ड्रॉ किया है, वहाँ पे वाटर ड्रॉ किया है और विलेज के डायरी वुमेन्स को ड्रॉ किया है, बट इज़ंट एवरी, जो कि वहाँ की एवरी वुमेन है वो रेड साड़ी नहीं पहनती है। माय डियर चाइल्ड, तुम्हें जब कभी भी वहाँ पे आना चाहिए पैदल। अमल, रियली डायमंड, नेवर बीन देयर एट ऑल। तो उसने कहा सच में ऐसा होता है जो कब आपने बोला, बट द फर्स्ट डे डॉक्टर लेट मी गो आउट, यू आर गोइंग टू टेक मी टू योर विलेज। तो उसने कहा जब फर्स्ट डे मुझे डॉक्टर ने बोला तो क्या तुम मुझे अपने गाँव लेके जा सकते हो, विलेज में लेके जा सकते हो डायमंड। आई विल माई चाइल्ड विद प्लेजर, तो मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ बहुत ज़्यादा खुशी के साथ। अमल, एंड यू विल टीच मी टू carry curds and soldier the yoke like you and walk the long road। योग में a long piece of wood placed on shoulders to carry loads at each end। तो उसने कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तुम मुझे कर्ड निकालना बताओगे और शोल्डर पे जो योक होता है वो लॉन्ग वाला प्लेस्ड होता है वुड का, उसे कैसे लेके जाते हो वो करना सिखाओगे, एंड लॉन्ग वॉक रोड पे वॉक करना सिखाओगे डायमंड। डियर यू एवर, क्या तुम ऐसा करोगे। वाई शुड यू सेल कर्ड। तो उसने पूछा कि तुम क्यों कर्ड सेल करोगे। नो, यू विल रीड बिग बुक्स एंड बी लर्नड। तो उसने कहा तुम बड़ी वाली बुक्स रीड करो एंड कुछ अच्छा सा लर्न करना सीखो। अमल, नो आई नेवर वॉन्ट टू बी अ लर्न। तो उसने कहा नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। आई विल बी लाइक यू एंड टेक माई कर्स फ्रॉम द विलेज बाय द रेड रोड नियर द ओल्ड बनाइन ट्रीज एंड आई विल हॉक मीन्स सेल समथिंग बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट फ्रॉम कॉटेज टू कॉटेज। ओ हाउ डू यू कैरी कर्ड गुड नाइस कर्ड, टीच मी द टोन विल यू। तो उसने कहा नहीं, मैं बुक्स पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरह विलेज से कर्ड लेके रेड रोड पे जाके नियर बनाना ट्री के पास से गुजर के जो कि कुछ भी बेचने जैसे तुम बेचते हो कॉटेज में जाके वैसे ही क्राई करके तुम्हारी तरह कर्ड बोल कर, जो कि तुम्हारी टोन है उसी टोन में, क्या तुम मुझे ऐसी टोन में बोलना सिखाओगे। डायमंड, डियर टीच यू द टोन, व्हाट एन आइडिया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें टोन सिखा दूंगा, क्या आइडिया है ये। अमल, प्लीज़ डू, आई लव टू हेयर इट, आई कांट टेल यू हाउ क्यूट यू मीन स्ट्रेंज आई फील व्हेन आई हेयर यू क्राई आउट फ्रॉम द बेंड ऑफ द रोज थ्रू द लाइन ऑफ दोज ट्रीज। तो उसने कहा प्लीज़ ऐसा करोगे, जब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी ये आवाज़ सुनना, कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लगता है तुम्हारा ये रोड पे ऐसे बोलना ट्रीज़ के नीचे नीचे जाते। डू यू नो आई फील लाइक दैट व्हेन आई हेयर द शिल cry of kites from almost the end of the sky, shells means loud and sharp। तो मुझे डू यू नो, तुम्हें पता है कि आई फील मुझे कितना अच्छा लगता है व्हेन मैं तुम्हें ऐसे लाउड एंड शार्प बोलते चिल्लाते हुए सुनता हूँ, और मुझे स्काइस में काइट जो उड़ते हैं वो कितने अच्छे लगते हैं। डायरी में, डियर चाइल्ड विल यू सम कर्ड्स, यस डू। तो उसने कहा कि तुम कुछ कर लोगे, काश तुम ले सकते। अमल, बट आई हैव नो मनी। अमल ने बोला कि मेरे पास मनी नहीं है। डायमंड, नो डोंट टॉक ऑफ मनी, यू विल मेक मी सो हैप्पी इफ़ यू हैव अ लिटिल कर्स फॉर मी। तो उसने कहा कि तुमने मुझे मनी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है, इस वजह से मैं तुम्हें थोड़ा सा कर देना चाहता हूँ। अमल से, हैव आई केप्ट यू टू लॉन्ग। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा देर तक रुक सकता हूँ। डायमंड, नो अ बिट, इट हैज़ बीन नो लॉस टू मी एट ऑल, यू हैव टॉट मी हाउ टू बी हैप्पी सेलिंग कार्ड्स। तो उसने कहा नो, ये तो थोड़ा सा ही है, इसमें मेरा कोई भी लॉस नहीं होगा, तुमने मुझे सिखा दिया कि कर्ड बेचते हुए कैसे खुश रहना चाहिए। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।